मेरे ज्ञान के अनुसार गौतम बुद्ध ने शारीरिक बलवान बनाने पर सीधा कोई उपदेश नहीं दिया है। उनका मुख्य जोर मानसिक और आध्यात्मिक बल पर था। उन्होंने मन को नियंत्रित करने, ध्यान करने और अष्ट मार्ग, सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही एकाग्रता का पालन करने की शिक्षा दी, जिससे व्यक्ति भीतर से शांत, मजबूत और प्रज्ञावान बने। गौतम बुद्ध और शारीरिक बलवान होने की अवधारणा बुद्ध के समय में शारीरिक बल का महत्व युद्ध और साम्राज्य विस्तार में देखा जाता था। लेकिन बुद्ध ने इन सांसारिक लक्ष्यों से हटकर दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि सच्चा बल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मन पर विजय पाने में है। उन्होंने उपदेश दिया कि लालसा और आसक्ति से मुक्ति। जो व्यक्ति भौतिक चीजों या शारीरिक सुखों की लालसा से मुक्त हो जाता है, वह असली बलवान होता है। करुणा और मैत्री। दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखने वाला व्यक्ति सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। प्रज्ञा और ज्ञान। अज्ञानता को दूर करके प्रज्ञा प्राप्त करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने में मदद करती है। धैर्य और सहनशीलता। मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और सहनशील होना एक महान आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तो क्या बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया? नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का उपदेश दिया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या या शारीरिक कष्ट को भी अस्वीकार किया और भोग विलास को भी। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली को महत्व दिया ताकि मन ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार रह सके। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का आधार होता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को नियमित रूप से पैदल चलने, भोजन में संतुलन रखने और आराम करने की सलाह दी ताकि वे अपनी साधना बिना किसी शारीरिक बाधा के कर सकें। उन्होंने यह नहीं कहा कि शरीर को बलवान बनाने के लिए विशेष कसरत करो, लेकिन यह जरूर माना कि शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि वह आध्यात्मिक यात्रा में बाधा न बने। गौतम बुद्ध के अनुसार असली बलवान कौन है? गौतम बुद्ध के अनुसार असली बलवान वह है जो क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सत्य से जीत लेता है, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और नकारात्मक विचारों को दूर रख सकता है, जो लालसा और मोह से मुक्त हो जाता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। तो अगर आप गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ होगा अपने मन को मजबूत करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और भीतर से शांत और प्रज्ञावान बनना। एक स्वस्थ शरीर इस आध्यात्मिक यात्रा का एक साधन मात्र है, लक्ष्य नहीं। चक्र हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चक्रों को खोलना का मतलब इन ऊर्जा केंद्रों में किसी भी रुकावट को दूर करना और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है, ताकि आप अधिक सामंजस्य, स्पष्टता और जीवन शक्ति का अनुभव कर सकें। मुख्य रूप से 7 चक्र माने जाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक फैले हुए हैं। हर 7 चक्र माने जाते हैं। चक्र एक खास रंग, तत्व और जीवन के पहलू से जुड़ा होता है। 7 मुख्य चक्र और उन्हें खोलने के तरीके चक्रों को खोलने और संतुलित करने के लिए कई अभ्यास किए जाते हैं, जिनमें ध्यान, मेडिटेशन, मुद्राएं, मुद्रास, मंत्र, मांट्रास और योगासन, योगा आसनास प्रमुख हैं। यहां हर चक्र और उसे खोलने के कुछ सरल तरीके दिए गए हैं। 1. मूलाधार चक्र, रूट चक्र। मूलाधार स्थान रीढ़ की हड्डी का आधार, गुदा और जननांगों के बीच। रंग लाल। तत्व पृथ्वी। संबंध स्थिरता, सुरक्षा, बुनियादी जरूरतें, जमीनी महसूस करना। अवरुद्ध होने पर असुरक्षा, चिंता, भय, शारीरिक रूप से सुस्त महसूस करना। खोलने के तरीके। ध्यान अपनी रीढ़ के निचले हिस्से पर लाल रंग के प्रकाश या ऊर्जा की कल्पना करें, जो आपको धरती से जोड़ रहा है। मंत्र लाम लाम मंत्र का जाप करें। योगासन, ताड़ासन, माउंटेन पोज, वृक्षासन, ट्री पोज या पैरों को मजबूत करने वाले आसन। अन्य नंगे पैर घास या जमीन पर चलें। लाल रंग के खाद्य पदार्थ जैसे सेब, चुकंदर खाएं। 2.
स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्रा स्वादिष्ठाना। स्थान नाभि के ठीक नीचे, पेट के निचले हिस्से। रंग नारंगी। तत्व जल। संबंध रचनात्मकता, भावनाएं, कामुकता, खुशी, बदलाव को अपनाना। अवरुद्ध होने पर भावनात्मक अस्थिरता, रचनात्मकता की कमी, रिश्तों में दिक्कतें। खोलने के तरीके। ध्यान पेट के निचले हिस्से में नारंगी रंग की चमक या घूमने वाली ऊर्जा की कल्पना करें। मंत्र वम वम मंत्र का जाप करें। योगासन, बद्ध कोणासन, बाउंड एंगल पोज, उपविष्ट कोणासन, सीटेड वाइड लेग्ड फॉरवर्ड फोल्ड। अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें, जैसे चित्रकला, नृत्य, नारंगी रंग के फल जैसे संतरा, कद्दू खाएं। 3 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा मैनिपुरा। स्थान पेट के ऊपरी हिस्से में, पसलियों के ठीक नीचे, नाभि के ऊपर। रंग पीला। तत्व अग्नि। संबंध व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, पाचन, आत्मसम्मान। अवरुद्ध होने पर आत्मविश्वास की कमी, शर्मिंदगी, क्रोध, पाचन संबंधी समस्याएं। खोलने के तरीके। ध्यान ऊपरी पेट में पीले रंग के प्रकाश या ऊर्जा की कल्पना करें जो गर्मी और शक्ति बिखेर रहा है। मंत्र रम रम मंत्र का जाप करें। योगासन, नौकासन, बोट पोज, रीढ़ की हड्डी मोड़ने वाले आसन, स्पाइनल ट्विस्ट्स। अन्य पीली चीजें जैसे केला, अनानास खाएं। धूप में समय बिताएं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उसने उनसे पूछा कि वह जवान कैसे रह सकता है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि वह अपने मन को शांत रखे और हमेशा सकारात्मक विचारों का चिंतन करे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और हमेशा सकारात्मक विचारों का चिंतन करता है, वह हमेशा जवान रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच और हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य और हमारी उम्र को प्रभावित करते हैं। यदि हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम स्वस्थ और जवान रह सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से जवान रहने में मदद कर सकता है। यह न केवल तनाव कम करता है, बल्कि आपके शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यहां बताया गया है कि ध्यान कैसे आपको जवान रहने में मदद कर सकता है। शारीरिक लाभ। तनाव कम करना। ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जो एक तनाव हार्मोन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। तनाव कम होने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है। बेहतर नींद। ध्यान अनिद्रा को दूर करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। पर्याप्त नींद शरीर को मरम्मत करने और पुनर्जीवित करने में मदद करती है, जिससे आप अधिक युवा दिखते हैं और महसूस करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। ध्यान प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम होता है। दर्द से राहत। ध्यान पुराने दर्द को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, जैसे कि गठिया और पीठ दर्द। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। ध्यान रक्तचाप को कम करता है और हृदय गति को धीमा करता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। मानसिक लाभ। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार। ध्यान मस्तिष्क के उन हिस्सों को मजबूत करता है जो ध्यान, एकाग्रता और स्मृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। भावनात्मक संतुलन। ध्यान आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। ध्यान आपको अधिक सकारात्मक और आशावादी बनने में मदद करता है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता में वृद्धि। ध्यान आपको अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। ध्यान कैसे करें? शांत जगह खोजें। एक ऐसी जगह खोजें जहां आप शांत और आरामदायक महसूस करें। समय निर्धारित करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आरामदायक स्थिति में बैठें। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या फर्श पर पद्मासन में बैठ सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को अंदर और बाहर आते हुए महसूस करें। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से अपनी सांस पर वापस ध्यान केंद्रित करें। नियमित रूप से अभ्यास करें।
ध्यान के लाभों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। जवान रहने के लिए ध्यान के साथ साथ अन्य स्वस्थ आदतों को भी अपनाएं, जैसे कि पौष्टिक आहार, फल, सब्जियां और साबुत अनाज भरपूर मात्रा में खाएं। नियमित व्यायाम, रोजाना कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। पर्याप्त नींद, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव प्रबंधन, तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या श्वास व्यायाम करें। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से जवान रहने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करके आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। योगा एक शानदार तरीका है जवान और स्वस्थ रहने का। यहां बताया गया है कि यह कैसे मदद कर सकता है। शारीरिक लाभ, बेहतर लचीलापन और ताकत। योगासन आपकी मांसपेशियों को खींचते और मजबूत करते हैं, जिससे लचीलापन और गति की सीमा में सुधार होता है। ये चोटों को रोकने और उम्र बढ़ने के साथ गतिशीलता बनाए रखने में मदद कर सकता है। बेहतर संतुलन, योगा आपके संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो गिरने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं। बढ़ी हुई हड्डी का घनत्व, कुछ योगासन भार बेरिंग होते हैं जो हड्डी के घनत्व को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। बेहतर परिसंचरण, योगा रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकता है, आपकी कोशिकाओं तक आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाता है और विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। यह एक युवा चमक और समग्र स्वास्थ्य में योगदान कर सकता है। कम दर्द, योगा पुराने दर्द की स्थिति जैसे गठिया और पीठ दर्द को लचीलापन, ताकत में सुधार और सूजन को कम करके कम करने में मदद कर सकता है। मानसिक लाभ, तनाव में कमी, योगा में श्वास अभ्यास और ध्यान तकनीकें शामिल हैं जो तनाव को कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। पुराना तनाव उम्र बढ़ने को तेज कर सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करना जवान रहने के लिए आवश्यक है। बेहतर मनोदशा, योगा आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने और चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। समग्र कल्याण के लिए एक सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है और यह एक युवा दृष्टिकोण में योगदान कर सकता है। बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता, नियमित योगा अभ्यास एकाग्रता, ध्यान और स्मृति में सुधार कर सकता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके दिमाग को तेज रखना संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एंटी एजिंग के लिए विशिष्ट योगासन, उलटे आसन, अधोमुख श्वानासन, विपरीत करासन और शीर्षासन यदि आप अनुभवी हैं। जैसे आसन सिर में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, संभावित रूप से त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं। आगे झुकने वाले आसन, ये आसन जैसे कि जानु शीर्षासन और उत्तानासन मन को शांत करने